हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार प्रकाश A1 कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। A1 कोचिंग क्लासेस मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है। मैंने लघुगणक भाग फर्स्ट का वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने लघुगणक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा लघुगणक भाग सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको 5 प्रश्न कराए थे, आज अपन छठे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान होगा, मैंने जब पहले वाले वीडियो में जो अपलोड किया था उस वीडियो में मैंने आपको कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें बताई थी। वो शर्तें आज लागू होगी। तो पहली शर्त मैंने आपको ये बताई थी कि अगर log m इंटू n इंटू p हो तो, और आप ये m n p सब गुणा में है और आप इन सब के log लगाना चाहते हो तो इन सब के log लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो इनटू का चिन्ह है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो log m log n प्लस में log p। अगर log m इंटू n हो, यानी m और n अपॉन में हो, बटे हुए में हो, और आप दोनों के log लगाना चाहते हो तो log m माइनस log n हो जाएगा। और अगर पावर पे पावर हो, यानी घात पे घात हो, तो मैंने ये कहा था कि ये घात आगे आ जाएगी, n log m बन जाएगा। तो मैंने ये 3 कंडीशन बताई थी आपको, ये 3 शर्तें लिखाई थी मैंने आपको। तो आज जो मैं प्रश्न करा रहा हूं उस प्रश्न में है कि log 520 को सरल कीजिए। प्रश्न है log 520 को सरल कीजिए। तो हम 520 के फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। 520 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 0, और 2 का भाग जा रहा है 1 3 0, और 2 का भाग जा रहा है 2 छंग 12, 2 पंजो 10, फिर 5 का भाग जा रहा है 5 एकम 5, 5 3 15, फिर 13 से डिवाइड हो रहा है 13 एकम 13। तो आपने नोट किया होगा यहाँ पे 2 3 बार है, यानी 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3, 2 की घात 3, 5 एक बार है और 13 एक बार है। तो ये जो 520 के गुणनखंड आए हैं ये 520 के स्थान पर लिख देंगे। तो log 2 की घात 3 इंटू 5 इंटू में 13। तो आपको ये शर्त नजर आ रही होगी कि ये और ये कंडीशन बिल्कुल सेम है। यहां पर भी गुणा का चिन्ह था, यहां पर भी गुणा का चिन्ह है। तो मैंने ये कहा था कि अगर m n p सबके log लगा दिया जाए तो ये गुणा का चिन्ह प्लस में बदल जाएगा। तो यहां पर भी ये जो गुणा के चिन्ह है, जब इन सबके log लगा दिया जाएगा तो ये गुणा का चिन्ह सारे प्लस में बदल जाएंगे। तो log 2 की घात 3, log 5 और log 13। लेकिन इसमें एक शर्त और लग रही है, log m की घात n, यानी अगर m पर घात n है तो n आगे आ जाता है, n log m बन जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे घात 3 है, तो इस शर्त के अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार ये घात 3 आगे आ जाएगी। तो 3 log 2 प्लस में log 5 प्लस में log 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो वहां पर ऑप्शन में नजर आ जाएगा। तो ये जो 3 शर्तें हैं, ये 3 कंडीशन, ये 3 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। इन 3 शर्तों से ये प्रश्न होगा। तो अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है log 10, log 100, log 1000 और log 10,000 का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है कि अगर log 10, log 100, log 1000 और log 10,000 को सरल किया जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो ये पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में आपको, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो log 10, और मैंने कहा था कि जिसमें जितने जीरो होते हैं उसका मान उतना ही होता है। तो log 10 का मान 1 होगा, log 100 का मान 2 होगा, log 1000 का मान 3 होगा और log 10,000 के मान वैल्यू 4 होगी। अगर इन सबको जोड़ दे तो 4 3 7 2 9 रे 10, आपका आंसर हो जाएगा 10। तो इसका उत्तर आएगा 10। एक और क्वेश्चन देखना, अगर प्रश्न ए से आ गया log a
बी डॉट log बी ए का मान क्या होगा? log a, तो आपको मैंने ये बताया था कि यह a आधार है और b इसका एंगल है। अगर आप ये log b और a दोनों के लगाना चाहते हो तो log b जो एंगल है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो आधार है उसके भी log लगेगा लेकिन वो नीचे लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां पर log a ऊपर लिखा जाएगा और log b नीचे लिखा जाएगा। तो log b से log b कैंसिल हो जाएगा, log a से log a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ गया ओनली 1। ये आपका आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो log 5 3, log 3 4 और log 2 5 का मान क्या होगा? log 5 3, log 3 4, log 2 5 इसका मान बताना कितना होगा? तो आप देखो log 3 इसका एंगल है और 5 इसका आधार है। अगर मैं एंगल और बेस यानी कोण और आधार दोनों के log लगा दूं तो इसको इस रूप में लिखा जाएगा log 3 अपॉन बटेवे में log 5। यहां पर log 4 बटेवे में log 3, यहां पे लिखा जाएगा log 5 बटेवे में log 2। तो आपको दिख रहा होगा कि log 5 से log 5 यहां कैंसिल हो जाएगा, log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी log 4 और बटेवे में रह गया log 2। 4 को अगर गुणनखंड किया जाए, 4 के फैक्टर किया जाए तो इसको लिखा जाएगा 2 की घात 2। तो मैं 4 के स्थान पे 2 की घात 2 लिख दूंगा, तो log 2 की घात 2 और नीचे रह गया log 2। मैंने ये कंडीशन बताई थी अभी कि log अगर घात पे घात आता है तो घात को हमेशा आगे ले लिया जाता है, तो n log m बन जाता है। तो यहां पर भी ये 2 जो घात है वो आगे आ जाएगी, तो 2 log 2 और अपॉन में log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, इसका उत्तर आ गया ओनली 2। तो इसका आंसर हो गया 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। log a, log b, log c, यहां b इसका एंगल b, इसका एंगल c, इसका एंगल a। तो अब इसको सरल करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि ये इसका एंगल है और ये इसका आधार है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा log a अपॉन में log b। इसको लिखा जाएगा log b अपॉन में log c। इसको लिखा जाएगा log c अपॉन में log a। तो log a से log a कैंसिल हो गया, log b से log b कैंसिल हो गया, log c से log c कैंसिल हो गया। इसका आंसर हो गया कितना? 1। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यदि log 2 0.3010 यानी log 2 की वैल्यू 0.3010 हो तो log 5 की पावर 5 की घात 1/3 का मान क्या होगा? log 5 की घात 1/3 का मान क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो यहां पर दे रखा है log 5 की घात 1/3 और हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ये कंडीशन है log m की घात n, तो n आगे आ जाता है और log m बन रह जाएगा, n आगे आ जाएगा और log m रह जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन एक जैसी है, तो यहाँ पे 1/3 आगे आ जाएगा 1/3 और रह गया log 5। अब log 5 को लिखने का एक तरीका और है, इसको हम
10/2 10/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा। लेकिन मैंने ये कंडीशन और बताई थी कि अगर m/n और log लगा हुआ हो तो दोनों के log लग जाता है, लेकिन बीच में जो चिन्ह है वो किसका आता है, माइनस का आता है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, एक जैसी स्थिति है दोनों की। तो हम इसको ए से लिखेंगे log 10 माइनस log 2। log 10 का मान हम जानते हैं कि जिसमें जितने जीरो होते हैं उसका मान उतना ही होता है, तो log 10 का मान होगा 1। तो log 10 का मान 1 और log 2 का मान प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 0.3010, यानी एक में से 0.3010 को माइनस कर देंगे तो इस एक में से इसको घटाने के लिए पहले 1.0000, क्योंकि पॉइंट के बाद में 4 डिजिट यानी 4 गणित के अंक नजर आ रहे होंगे, इसलिए यहाँ पॉइंट के बाद में मैंने 4 जीरो लगा दी। इसमें से 0.3010 माइनस कर देंगे तो 1.0000 में से 0.3010 माइनस करेंगे तो ये 0 से 0, लेकिन ये 1 पहले उधार देगा, कैरी जाएगा तो इसके पास 0 बचेगा। फिर ये एक इसको उधार देगा तो 9 बचेगा, ये इसको उधार देगा तो 9, 9 10 में से 1 घटाया तो 9 बचा, ये 9 ये 6.0, तो 0.6990 आ गया। और आप जानते हो अगर 0.6990 को 3 से डिवाइड कर दिया जाए, अगर 3 से काटा जाए, 3 का भाग दिया जाए तो 0.3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और ये 0 बच गया, तो इसका आंसर आएगा 0.2330। ये आपका आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि log 2 0.3010 और log 3 0.4771 हो तो log 36 का मान क्या होगा। log 36 का मान बताना है कि log 36 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि ये log 36 में अगर 36 के फैक्टर यानी 36 के गुणनखंड किए जाए तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 3, तो यहाँ पे 2 बार आए हैं तो 2 की घात 2, और 3 भी 2 बार आए हैं तो 3 की घात 2। तो log और 36 की जगह ये पुट कर देंगे, ये रख देंगे 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। आपको शर्त याद होगी, दोनों के अगर log लगाना और बीच में गुणा का चिन्ह है तो हम जानते हैं कि दोनों के log लग जाएगा, लेकिन ये साइन ये चिन्ह किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और मैंने ये शर्त भी बताई थी कि अगर घात पे घात आ जाए तो घात को आगे ले लेते हैं, n log m बन जाता है, मतलब n गुणा में आगे आ जाता है। तो यहाँ पे 2 आगे आ गया, रह गया पीछे log 2, यहाँ पे भी 2 आगे आ गया, रह गया पीछे log 3। लेकिन log 2 का मान प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 0.3010 और log 3 का मान भी प्रश्न में दिया हुआ है 0.4771। log 2 का मान 0.3010 2 और log 3 का मान 0.4771, 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो 0.6020 आ जाएगा, और इधर 2 को अंदर गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 7 14, हंसी लगा 1 15, हंसी लगा 1 9, यानी 0.9542 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 का 5, हासिल लगेगा 1। तो 0 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, यानी 1.5562, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपके सीईटी एग्जाम के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है log x 4, log x 16 और log x 64 बराबर में 12 हो, तो x का मान
x का मान क्या होगा। तो हमें प्रश्न में ये दिया हुआ है log x, लेकिन इस 4 को ऐसे लिखा जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि 2 की घात 2 4 ही होता है। इधर 16 को लिखा जाएगा 2 की घात 4, क्योंकि 2 की घात 4 16 ही होता है। और इधर लिखा जाएगा log 2 की घात 6 12 बराबर में 12। हम जानते हैं कि ये जो 2 घात पर है, ये घात हमेशा आगे आ जाती है, तो ये सारी घातें आगे आ जाएगी। तो ये 2 log x 2, यहाँ 4 log x 2, यहाँ पे 6 log x 2 बराबर में 12। अब इन सबको ऐड करेंगे। देखो ये वाला पद, ये वाला पद और ये वाला पद तीनों सेम है, इसलिए इन सबकी जोड़ करेंगे कि 2 log x 2, 4 log x 2 और 6 log x 2। अगर इन सबको जोड़े तो log x 2 2 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये इसका एंगल है, ये संख्या जुड़ेगी तो 2 4 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, यानी हो गया 12 log x 2 बराबर में 12। ये 12 यहां से हटेगा और नीचे अपॉन में चला जाएगा, तो 12/12, यानी कि 12 में 12 का भाग दे दिया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो आपको पता होगा जब ये रूप होता है log x 2 बराबर 1, तो ये फॉर्म कहलाती है क्या, लघु गणकीय रूप। और आपको इसको बदलना है घातांक रूप में। तो मैंने ये कहा था ये x, जो x है वो ऊपर आ जाएगा और 1 और 2 अपना स्थान चेंज कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x का मान 2 आएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों लघुगणक टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सभी पूरे करा दिए हैं। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगला टॉपिक आप कमेंट में जो लिखोगे वो ही मैं कराऊंगा। थैंक यू।